हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ। लीनियर इक्वेशन की फॉर्म कौन सी होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। हमने क्या करना है, पहले हमारी जो इक्वेशन है उसको लीनियर फॉर्म में चेंज करना है, उसके बाद इक्वेट करके ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमें 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। बार का मतलब क्या है कि 5 हमारा रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स 9.35555 अप टू सोन। तो अगर 5 काफी बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम डाल देते हैं बार। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमें गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है हमें? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0.35 बार। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज। सो कैसे लिख सकते हैं? ये हमारा पॉजिटिव है, इधर आके लेफ्ट हैंड साइड आकर बन जाएगा नेगेटिव, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा लीनियर इक्वेशन में, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में इक्वल टू हमेशा 0 होता है। तो हमेशा आपने क्या करना है, इक्वल टू 0 बनाना है। तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन। उसके बाद हमने कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू को फाइंड करना है। ये सभी क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में आएंगे, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। कंपेयरिंग इट विद, किससे कंपेयर करना है? हमारी इक्वेशन क्या थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है पेपर में आपको ये इक्वेशन गिवन होगी, तो आपने इसको एज इट इज लर्न करना है। नाउ अब हमने इसके साथ कंपेयर किया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? वी गेट a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, और जो y के साथ है वो हमारी वैल्यू है b की, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारी वैल्यू है c की। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओनली 9.35 बार लिख देते हैं, बट जो भी साइन गिवन है वो भी हमने लिखना है। जैसे यहाँ पे -2 गिवन होता है तो हमने यहाँ पे -2 लिखना है। सो सबसे पहले क्या करना है, आपने इक्वेशन को इक्वल टू 0 बनाना है, फिर इक्वेशन को कंपेयर करना है। आप ये जो इंग्लिश है वो थोड़ी बहुत ही लिखा करो, क्योंकि आपको क्लास 10 में आपके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, तो वहां पे आपकी जो इंग्लिश है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओनली क्वेश्चन करके आओगे तो आपको पेपर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपने ये जो इंग्लिश है वो जरूर लिखनी है, तभी आपको प्रैक्टिस होगी। नाउ सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड में हमें गिवन क्या है? गिवन दैट, हमारी इक्वेशन क्या गिवन है हमारे पास? x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमने क्या लिखना है? इट कैन बी रिटन एज। सभी में सेम लाइंस लिखनी है हमने, इट कैन बी रिटन एज। सॉरी, यहाँ पे हम ये इक्वेशन लाइन नहीं लिख सकते क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल टू 0 गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ, तो इसको काट देते हैं पेंसिल के साथ। बस आपने जब भी आपकी गलती हो जाए तो आपने एक लाइन के साथ पेंसिल से काट देना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको पूरा काट देते हैं, जैसे इससे आपका पेपर में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। सो आपने बस एक लाइन से इसको काट देना है पेंसिल के साथ। तो आपने क्या लिखना है? इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म का है हमारा? लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 1,
यहाँ पे देयरफॉर डाल देते हैं। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -1/5। जो नेगेटिव साइन है उसको भी हमने साथ लेना है। अब c की वैल्यू क्या है कांस्टेंट, दैट मीन्स -10। सो ये हमारा आंसर। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, गिवन दैट -2x + 3y इज इक्वल टू 6। अब हम ये लाइन लिख सकते हैं क्योंकि हम इक्वल टू 0 बनाना है। सो क्या लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, -2x + 3y एज इट इज। 6 हमारा पॉजिटिव है तो लेफ्ट हैंड साइड आकर बन गया नेगेटिव। देन अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयरिंग इट विद, कौन सी इक्वेशन थी हमारी, ax + by + c = 0। तो हमारी वैल्यू आ गई, देयरफॉर a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -6। 3 डॉट्स का मतलब होता है देयरफॉर। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, गिवन दैट। क्या गिवन है हमें, x इज इक्वल टू 3y। फिर से हम वही लाइन लिख देते हैं, इट कैन बी रिटन एज। सो इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, इक्वल टू 0 बनाना है, फिर उसको कंपेयर कर देना है। कंपेयरिंग इट विद ax + by + c = 0। देयरफॉर a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, b की वैल्यू आएगी -3। अब यहाँ पे देखो c की वैल्यू हमारे पास नहीं है क्योंकि कोई भी कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं है, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। नाउ फिफ्थ पार्ट इज गिवन दैट, क्या इक्वेशन गिवन है हमें, 2x इज इक्वल टू -5y। तो इसको पहले 0 के इक्वल बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज, इट कैन बी रिटन एज। तो इसको इक्वल टू 0 बनाना है, तो 2x, यहाँ पे -5 है तो लेफ्ट हैंड साइड आकर बन गया +5y = 0। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इट विद, इक्वेशन हमारी कौन सी थी, ax + by + c = 0। तो x वाली के साथ कौन सा कांस्टेंट टर्म है, 2, b की वैल्यू आ गई 5, यहाँ पे फिर से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 क्योंकि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पार्ट में क्या गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है हमें, 3x + 2 = 0। देन इसको हम कैसे लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज। सो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे वैसे तो ऑलरेडी 0 के इक्वल गिवन था, तो अब हम क्या करेंगे, y वाली टर्म नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 3x + 0 × y + 2 = 0। देन उसके बाद क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इट विद, अगर आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि इससे इजी हो जाएगा b की वैल्यू को कंपेयर करना। सो b की वैल्यू आ जाएगी सीधा 0। देयरफॉर a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। नाउ सेवंथ पार्ट इज
गिवन दैट, गिवन क्या हमें इक्वेशन y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम फिर से इसमें x वाली टर्म को ऐड करेंगे, तो क्या लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज, सो कैसे लिखेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि हमारे पास y वाली x वाली टर्म नहीं है। अब हमने कंपेयर करना है, कंपेयरिंग इट विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, 0, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और c की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, -2, और y के आगे कुछ, y के अगर आगे कुछ भी ना हो तो इसका मतलब क्या होता है, 1। नेक्स्ट इज लास्ट पार्ट नंबर 8। गिवन क्या है हमें, गिवन दैट 5 इज इक्वल टू 2x। अब हमें क्या गिवन है, 5 इज इक्वल टू 2x। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज, या तो आप 2x को लेफ्ट हैंड साइड ले आ सकते हैं, पर उससे a की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो अब क्या करोगे, 2x को राइट हैंड साइड रखते हैं और 5 को उधर ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, -5 इक्वल टू 0। एक और क्या बन सकता था, 5 माइनस 2x इक्वल टू 0। ऐसे आपकी a की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब y वाली टर्म हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 0 इंटू वाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, -5 इज इक्वल टू 0। अब हमने कंपेयर करना है, कंपेयरिंग इट विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो हमारी a b c की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, b की वैल्यू आ गई 0 और c की वैल्यू आ गई -5। अगर आप 5 माइनस 2x इक्वल टू 0 करते तो a की वैल्यू आ जाती -2 और c की वैल्यू आ जाती 5। बाकी सारा क्वेश्चन हमारा सेम रहता। सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।